नमस्कार दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस की वैकेंसी निकल चुकी है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ना आपका 10th में कितना परसेंट है ना, ताकि आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे सर हमारा 60% है, 50% है, 70% है, 75% है, तो क्या हमें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। साथ में दोस्तों किस स्टेट में किस राज्य का कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि दोस्तों स्टेट वाइज सीट भी बता दिया गया है कि किस राज्य में कितना सीट है, वो भी हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे और आपको कहाँ फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, ताकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम ना हो और जहां आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और आपका पिछला कट ऑफ भी दिखा दे, जो वैकेंसी आई थी ना, कितना परसेंट वालों का सिलेक्शन हुआ था, यूपी बिहार हरियाणा राजस्थान, किस राज्य का कट ऑफ कम जाता है, उससे आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। और आपको कहां अप्लाई करना चाहिए और 60-70% है तो आप लोग को कहां अप्लाई करना चाहिए, सारा कुछ बताते हैं। पहले दोस्तों स्टेट वाइज जितना वैकेंसी निकली हुई ना, आपको सीट दिखा देते हैं किस राज्य में कितना सीट है। ये हमने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है जीडीएस का, ठीक है। सबसे पहले अप्लाई डेट देख लो दोस्तों, ताकि आपका कंफ्यूजन कोई नहीं रहे, ठीक है। देखो अप्लाई अगर बात करें तो 22 तारीख से दोस्तों आप फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट आपका बात करें तो आपका यहाँ पे 11 जून तक रहने वाला है। तो आपको कोशिश करना 5-6 तारीख तक जून में कैसे भी फॉर्म भर देने का, क्योंकि लास्ट में सर्वर स्लो हो जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ना, अगर फॉर्म भरते समय स्पेलिंग गलत हो जाता है या कुछ भी गलत हो जाता है तो आप करेक्शन कर सकते हो 12 से 14 जून के बीच में, ठीक है। तो करेक्शन आप लोग यहाँ से अच्छा चीज़ दिया गया करेक्शन के लिए। अब दोस्तों टोटल इसमें स्टेट वाइज सीट देख लीजिए। देखिए दोस्तों स्टेट वाइज सीट हमने ओपन कर लिया है। टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको पहले पोस्ट ही बता देता हूँ कितना पोस्ट पे वैकेंसी है। यहाँ पर आप लोग देखिए दोस्तों, टोटल पूरा ऑल इंडिया मिला के 12,828 पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है, मेल फीमेल दोनों मिला के, ठीक है। अब देखो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर ना आंध्र प्रदेश में, वहाँ का लैंग्वेज भी आपको बताता हूँ साथ में। देखो आंध्र प्रदेश में तेलुगु आपका भाषा बोला जाता है, तो आप हिंदी बोलते हैं, कोई भी भाषा बोलते हैं, अगर तेलुगु नहीं बोलते हैं ना तो यहाँ पर नहीं भर सकते हो, ठीक है। टोटल 118 सीट है, कैटेगरी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलो बात करते हैं दोस्तों बिहार का सीट का। तब बिहार में कितना सीट है, देखो बिहार में हिंदी लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं है हिंदी भरने वाले बच्चे के लिए, ठीक है। देखो जनरल का आपका हो गया 32 सीट, ओबीसी का 20 सीट, एससी का 12 है। वैसे ही दोस्तों मात्र 76 सीट पर ही बिहार में वैकेंसी है। गुजरात में देखो दोस्तों, गुजरात की अगर बात करें ना तो यहाँ पर गुजराती बोला जाता है, 110 सीट है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखो छत्तीसगढ़ की हिंदी भाषा है, आपका यहाँ पर 342 सीट है, अच्छा खासा सीट है। झारखंड में दोस्तों हिंदी बोला जाता है, तो झारखंड में सीट कितना है, 1125 सीट है। झारखंड वाले बच्चों के लिए बल्ले बल्ले है, आपके लिए बहुत ज़्यादा सीट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करें ना, मध्य प्रदेश में हिंदी बोला जाता है तो 2992 सीट है, अच्छा खासा सीट है। महाराष्ट्र में आपका मराठी कोंकणी मराठी बोला जाता है, तो ये यहाँ पर सीट देख सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखो नॉर्थ ईस्ट की बात करें ना, बाकी हिंदी इंग्लिश चलता है, तो 3911। ये नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें ना, इसमें दोस्तों सारा राज्य आ जाता है, मणिपुर मेघालय मिजोरम अरुणाचल प्रदेश, ये सब राज्य है, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पर मैंने बता दिया। अब देखो इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें राजस्थान में हिंदी बोला जाता है, तो राजस्थान में 1400 आपका 8 पोस्ट हो गया। बाकी उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में हिंदी बोला जाता है, तो उत्तर प्रदेश में 160 सीट है, उत्तराखंड में 40 सीट है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में आपका बंगाली हो गया, ठीक है, तो 31 सीट है। बाकी वेस्ट बंगाल नेपाली के लिए भी अलग से सीट है, और तेलंगाना में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ना, ये सब सीट है। तो सबसे ज़्यादा आपको सीट कहाँ देखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में सीट है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों राजस्थान में अच्छा खासा सीट मान सकते हो, राजस्थान में कितना है 14 से यहाँ पर 8 पोस्ट है, ठीक है। तो आपको जिस का आप हो तो उसी सर्कल में अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि लोकल लैंग्वेज बहुत बड़ा समस्या है, ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, एटलीस्ट आपका 10th स्टैंडर्ड तक जो आपका लोकल लैंग्वेज है ना, वो आपको पढ़ाई होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। टोटल सीट हमने आपको बता दिया 12,828 सीट है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके खुद भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ना कितना कितना सीट है, तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर देख लीजिए आपको सैलरी कितना मिलेगा। पहले बहुत कम सैलरी था, लेकिन अब दोस्तों सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इसमें 2 प्रकार का पोस्ट होता है दोस्तों, एक होता है बीपीएम का, ब्रांच पोस्ट मास्टर का, और एक पोस्ट होता है एबीपीएम का। दोनों का काम क्या होता है दोस्तों मैं आगे आपको बताऊंगा। ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर में अप्लाई करोगे ना, तो आपको जो सैलरी स्टार्ट होगा ना 12,000 से लेकर 29,380 रुपये है, ठीक है। स्टार्टिंग के जो 1 साल 2 साल रहेगा ना, तो 12 से 15-16 हज़ार तक मिलेगा। धीरे धीरे जॉब कीजिएगा ना, तो आपको 29,380 रुपये सैलरी हो जाएगा, अच्छा खासा दोस्तों सैलरी हो जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की अगर हम बात करें ना, तो 10,000 से स्टार्ट है, 24,470 है। और दोस्तों ये भी ध्यान रखिए कि ये मात्र 4 घंटे का ही काम होता है दोस्तों, ये नहीं कि आपका 10 घंटा 8 घंटा ड्यूटी होता है। ग्रामीण में क्षेत्र में काम होता है दोस्तों, तो 4 घंटे का ही ड्यूटी होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, देखिए दोस्तों कोई भी एग्जाम हो उसमें आप जीके तो पूछा ही जाता है, और जीके के लिए मैं बेस्ट बुक आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो ये जो आप बुक देख रहे हो ना यहाँ, ये पूजा पब्लिकेशन का बुक है दोस्तों। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे आप यूपीएससी एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, बैंक का एग्जाम है, डिफेंस का एग्जाम है, और इस दोस्तों एसएससी का एग्जाम है, इसके अलावा बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, यानी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो,
A to Z एग्जाम की तैयारी करने के लिए दोस्तों पूजा पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान का बुक है। अब इस बुक की खासियत देख लो क्या है। देखो ये तो दोस्तों एनसीईआरटी और सी सेट के न्यूनतम पैटर्न पर आधारित है। आजकल जितने भी प्रश्न आ रहे हैं ना इसी पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों पूजा पब्लिकेशन का बुक की खासियत क्या है, 15 वर्षों में दोस्तों विगत जो लास्ट पिछला 15 साल में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित यह बुक होने वाला है। तो काफी अच्छा बुक है दोस्तों सामान्य ज्ञान के कंप्लीट तैयारी करने के लिए, चाहे कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो। इसका पेज की क्वालिटी भी देख लो, काफी कलरफुल है, अच्छा पेज है। तो ये दोस्तों आपको बुक जरूर ले लेना है। कहां से आपको बुक मिलेगा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से भी खरीद सकते हो। या नजदीकी दुकान पर जाइएगा, बोलिएगा पूजा पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान का बुक चाहिए, तो वहां से भी ले सकते हो। वो वाला बुक आप ले सकते हो किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करते हो तो। अब देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना आपका क्वालिफिकेशन के बारे में, एज के बारे में पूछ रहे थे आप लोग। देखो इसमें एज जो लिमिट है ना ये दोस्तों मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो 40 साल, ठीक है। ये जनरल के लिए है। बाकी दोस्तों देखो एज का जो गणना है ना, एज कब से काउंट किया जाएगा वो भी देख लो। ये दोस्तों आपका 11 जून 2023 तक मिनिमम 18 साल होना चाहिए और दोस्तों मैक्सिमम आपका 40 साल होना चाहिए, ठीक है। और ओबीसी है ना तो आपको छूट मिलता है और SC ST को भी छूट मिलता है। ओबीसी का दोस्तों 3 साल तक यहाँ पर छूट है और SC ST को 5 साल का छूट है। यानी ओबीसी वाले बच्चे आपका 43 साल तक मैक्सिमम हो गया और दोस्तों SC ST वाले 45 साल तक भर सकते हैं, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ कितना के बीच है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, वो भी देख लो। आप जनरल कैंडिडेट हैं तो अगर आपका जन्म दोस्तों 11 जून 1983 से लेकर 11 जून 2005 के बीच में हुआ है, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी का बताया जैसे कि 3 साल का छूट मिलता है दोस्तों, तो 11 जून 1980 से लेकर 11 जून 2005 के बीच है, आप लोग फॉर्म भर सकते हो। और SC और ST वाले कैंडिडेट को 5 साल के एज में मिल जाता है छूट, तो आपको देखो 11 जून 1978 से लेकर 11 जून 2005 के बीच जन्म हुआ है, अप्लाई कर सकते हो। तो अब देखिए दोस्तों नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन देख लीजिए, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखो मात्र आप 10वीं पास हैं, 10वीं में दोस्तों आपका मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और 99% बच्चों का मैथ और इंग्लिश तो 10th में होता ही है दोस्तों, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। 12th मांगना तो हो सकता है कि आर्ट्स से किए होते तो मैथ नहीं रहता, कॉमर्स से किए होते तो ये प्रॉब्लम होता, लेकिन दोस्तों 10th में सबका मैथ होता है और सबका इंग्लिश होता है। कुछ बच्चों का नहीं भी होता होगा, 0.1% बच्चों का नहीं भी होता होगा, ठीक है। ये कोई दिक्कत की बात है नहीं। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखो आप लोग अप्लाई करोगे ना, यहाँ पर लिखा गया एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, देखो आपका जो लोकल लैंग्वेज की जानकारी है ना, कम से कम दोस्तों सेकेंडरी लेवल तक आपका कंपलसरी बताया गया है कि जो आप पढ़ाई किए हैं लोकल लैंग्वेज, जैसे हिंदी जहाँ का लोकल लैंग्वेज है तो आप सेकेंडरी स्टैंडर्ड तक आपका होना चाहिए। यानी इसका मतलब है आपको फॉर्म अप्लाई करना है अपने लोकल लैंग्वेज की जानकारी के अनुसार, जहाँ पर लोकल लैंग्वेज है, जहाँ पर हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, तमिल, तेलुगु, तो वो आपके अपने लैंग्वेज के अनुसार आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर अदर क्वालिफिकेशन ये जो दिया गया है ना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसमें कोई सर्टिफिकेट इसके लिए नहीं लग रहा है, बस ये आपको यस कर देना है। जैसे आपको पूछ रहा है ना नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, भैया कंप्यूटर का ज्ञान, यस हमें, हाँ नहीं भी है तो यस कर दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसके लिए सर्टिफिकेट नहीं लग रहा है। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, अब भैया साइकिल चलाने का कर दीजिए यस। अब देखो यहाँ पर दोस्तों जीवन जीने के लिए पर्याप्त आजीविका का साधन बोला गया है, तो ये सब दोस्तों कोई दिक्कत की बात होने वाला नहीं है, ठीक है। बाकी रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब देखो इसका दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ना, ये सब दिव्यांग के लिए दिया गया है। आपको देखो यहाँ पर सिलेक्शन का क्राइटेरिया बता दिया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें एग्जाम नहीं होता ना, तो आपका जो 10th का स्टैंडर्ड है ना, उस पर दोस्तों आपका मार्क्स देखा जाता है, ठीक है। जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा उसका सिलेक्शन होता है दोस्तों, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो हम आपको आगे बताएंगे कितना नंबर वालों को अप्लाई करना चाहिए, जो बेसिक डिटेल से पहले बता देते हैं। यहाँ पर ग्रेड पॉइंट दिया गया है। अगर आपका मान के चलो ग्रेड में रिजल्ट है तो वो देख सकते हो, आपको इतना सा मल्टीप्लाई करना है। अगर मान के चलो 10 आपका ग्रेड में पॉइंट है तो 95 हो जाएगा, तो ऐसे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सारे होता है ना, कोरोना काल में दोस्तों ग्रेड में आया था, ठीक है। तो दोनों पोस्ट के लिए काम क्या करना होगा, जॉब प्रोफाइल बता देता हूँ, उसके बाद कितना % वालों को फॉर्म अप्लाई करना चाहिए और पिछला कटअप भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें ना दोस्तों आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर का, इसका काम क्या होता है ध्यान समझिएगा। ब्रांच पोस्ट मास्टर का दोस्तों काम होता है ना ऑनलाइन और ऑफलाइन लेन देन करना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों डाक उत्पादों और सेवाओं का वितरण, जितने भी डाक का उत्पाद हो है और सेवा है ना उसका वितरण करने का काम होता है। रिकॉर्ड जो हैंडहेल्ड डिवाइस होता है, मोबाइल का रख रखाव, अब ऑफिस में जितना भी सामान लगा है ना उसका रख रखाव की जिम्मेदारी ब्रांच पोस्ट मास्टर का होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों डाक का जो उत्पाद होता है ना, सेवाएं होती है कि भैया ये आजकल तो दोस्तों देख रहे हो ना पैसा भी जमा हो रहा है डाक ऑफिस में, तो ये सब धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में भी फैल रहा है, ठीक है। बाकी जो ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन होता है वो होता ही है। तो ये दोस्तों बेसिक काम होता है। मेन काम किसका
का होता है दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा काम फील्ड वर्क होगा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का। इसका ही दोस्तों मेन काम होता है। देखो इसका काम है टिकट और स्टेशनरी का बिक्री। अब स्टेशनरी होता है, टिकट होता है ना, डाक टिकट, उसकी बिक्री करना होता है। ठीक है, डाक की डिलीवरी करने का काम अब ग्रामीण क्षेत्र में मान के चलो कोई डाक आया, चिट्ठी आया, तो उसका डिलीवरी कौन करेगा? तो यही करेगा, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर करता है। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और इसका काम होता है ना, सरकारी सेवाओं का घर घर प्रचार। अब मान के चलो भैया सरकार का इतना स्कीम आता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसके अलावा बहुत सारा स्कीम है ना सरकारी स्कीम, उसका प्रचार कौन करेगा? यही तो करेगा ग्रामीण क्षेत्र में। इसको अब देखो टीचर का ड्यूटी इलेक्शन में लगा देता है, तो उसी प्रकार सरकारी सेवाओं का प्रचार एबीपीएम वाले जो पोस्ट है ना उसका काम होता है। ठीक है, और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों आपका काम मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपका कितना परसेंट है ना ताकि आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें ना, अगर आप दोस्तों गुजरात से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, जहाँ पर दोस्तों हिंदी लोकल लैंग्वेज नहीं है, जैसे गुजरात, यहाँ पर देखो गुजरात का यहाँ पर सीट भी आपको बता दें 110 सीट है। ठीक है, गुजरात हो गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ना गुजरात के अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो जितने भी साउथ के राज्य हो गए, ठीक है, साउथ में जैसे आपका यहाँ पर तमिलनाडु हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ना आंध्र प्रदेश के अलावा दोस्तों आपका कर्नाटका हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों इधर इन सब राज्यों का कट ऑफ दोस्तों कम जाता है, कट ऑफ यानी परसेंटेज कम जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, साथ में नॉर्थ ईस्ट का भी। अगर इन सब राज्यों से आप वीडियो देख रहे हैं, आपका दोस्तों देखिए 60 से लेकर 70% के बीच में है, तो आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। बाकी दोस्तों अब सबसे खतरनाक चीज़ बताता हूँ, अगर आप बिहार के हैं, यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, उत्तराखंड के हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, और जहाँ पर हिंदी लैंग्वेज बोला जाता है जैसो वहाँ का हम बात कर रहे हैं स्पेशल तौर पर। ठीक है, पश्चिम बंगाल का भी इंक्लूड कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन आजकल बढ़ गया है। ठीक है, इधर के हैं और हिमाचल प्रदेश वगैरह है, उत्तराखंड के हैं, तो आपका दोस्तों एक कड़वी बात बताता हूँ। ठीक है, अब कोई आपने वीडियो देखा होगा, बता रहे होंगे कि भैया 60-70% पर नहीं, आपका नहीं होने वाला। पिछले बार दोस्तों 3-4 महीने पहले ही वैकेंसी आई थी, 41,000 के आसपास सीट था। तो इन सब राज्यों का जो फर्स्ट स्टेज में रिजल्ट आया था ना इसमें, तो उसमें दोस्तों आपका 95 प्लस सभी का गया था परसेंटेज। जी हाँ दोस्तों, कड़वी बात है, लेकिन 95 सभी का गया था। उसके बाद सेकेंड थर्ड लिस्ट अभी आया तो भैया 2-3 ही % कम होता है। तो इन सब राज्यों का देखो, इसमें अप्लाई करने में ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है। हो सकता है बच्चा इसी चक्कर में नहीं अप्लाई करे, तो आपको इन सब राज्यों का मिनिमम जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों 80 से कम नहीं जाएगा, जितना राज्यों का मैंने नाम बताया, खासतौर पर जो हिंदी बोला जाता है, जहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 80 से कम है तो भरने का कोई फ़ायदा है नहीं होता है दोस्तों सिलेक्शन। ठीक है, 80 प्लस पर ही होगा, 90 से ज़्यादा भी जा सकता है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, 80 प्लस वाले ही फॉर्म को भरेंगे, ऐसा नहीं कि 60-70 है तो भर दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको मैं आगे कट ऑफ बताऊँगा। ठीक है, बाकी दोस्तों आपको जैसे मैंने बताया, आप साउथ के रहने वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं, और जहाँ पर हिंदी नहीं बोला जाता, गुजरात महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया, इन सब क्षेत्रों का दोस्तों थोड़ा सा कम चला जाता है। ठीक है, तो आप लोगों का 70 के आसपास है तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी हिंदी वाले तो भैया 80 प्लस वाले का होने वाला है। अब देखिए इसका प्रूफ में दिखाने के लिए आपको पिछला साल का कट ऑफ दिखा देता हूँ, पिछली बार के वैकेंसी का। दोस्तों ये बिहार का हमने पहले ओपन कर लिया। इसका वैकेंसी का जो रिजल्ट है ना लास्ट वाला का, इसी साल आया जनवरी में, 4 महीने पहले, और उस टाइम तो ऑल इंडिया में दोस्तों 41,000 के आसपास सीट था। आप देख लीजिए कट ऑफ देखिएगा ना, ये मैं फर्स्ट बता रहा हूँ, फर्स्ट जो लिस्ट आया था पहला, उसके बाद धीरे धीरे 2-4% कम हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो 100 में 100 चला गया, इसीलिए बोल रहा हूँ ना, बिहार जैसे राज्यों का 100 में 100। अब किसी भी बच्चे का देख लो दोस्तों 99, 100, 99। अब कहाँ क्या बताऊँ दोस्तों, आप ये लोग सोच लो ना, इस पर एग्ज़ाम पता नहीं ये एग्ज़ाम क्यों नहीं लेते भैया। 40,000, 38,000 उससे पहले वैकेंसी आया, फिर अभी 12,000 वैकेंसी आ गया, ये एग्ज़ाम लेते हैं ना तो भैया सभी का। अब इसीलिए बोला जाता है ना, बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा कि भैया परसेंटेज से वो किसी को जज नहीं कर सकते। ठीक है, उसका परसेंटेज उसका दोस्तों ये नहीं इससे परसेंटेज से ये जज नहीं कर सकते ना कि पढ़ने में कैसा है। हो सकता है उस टाइम पर उससे बच्चा तैयारी नहीं कर रहा होगा, अब उसका मतलब होता है ना दोस्तों, लेकिन कहावत दोस्तों अब बेकार ही है। अब परसेंटेज से अगर GDS में जाना है तो भैया परसेंटेज बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। अब सभी का आप लोग देख लो, कैटेगरी भी देख सकते हो और कितना पर रिजल्ट हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों एक एग्जाम्पल बिहार का देखा है, और भी आपको दिखा देता हूँ। यूपी का भी देख लो, सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, अब यूपी का 100 में 100 नहीं गया है, आप ही लोग देख लो। अब कहाँ बताऊँ दोस्तों, सभी जितने भी हिंदी वाला सबका यही हाल है। अब सभी दिखाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, जहाँ भी हिंदी बोला जाता है, राजस्थान दोस्तों, उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, सभी का यही हाल है दोस्तों। ठीक है, तो सबका दिखाऊंगा, सभी का सेम है, 1-2% कम है, तो 95 प्लस सभी का है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों जहाँ का कम कट ऑफ जाता है, गुजरात वैसे राज्य
हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसका भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया गुजरात वगैरह का थोड़ा सा कंपटीशन कम होता है, तो यहाँ पर आप लोग देखो 88 पे भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। 88 पे हो गया है, 88.4 पे हो गया है, 93, 94, 91, ये सब दोस्तों गुजरात का है। तो गुजरात का भी देख सकते हो 90 के आसपास चला ही गया, किसी का 88 पर भी हुआ है कि ठीक है, 87 पर भी हुआ है, ठीक है। 87 पे देखो यहाँ पर हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो गुजरात का थोड़ा सा तो आप भैया 10-8% अब बेनिफिट है। अब देखो 84 पे भी हो गया है यहाँ पर, ठीक है। 84 पर मात्र सिलेक्शन है, तो इसलिए बता रहा हूँ गुजरात का, महाराष्ट्र का ऐसे देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट का भी देख लो। अब आप लोग सोचोगे कि भैया नॉर्थ ईस्ट में तो इस बार बहुत ज़्यादा सीट है, तो अब नॉर्थ ईस्ट का भी पिछले बार का हाल दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर 100 नॉर्थ ईस्ट का भी चला गया भैया, ठीक है। तो ये भैया चक्कर में मत रहना, जहाँ का आप हो वहीं अप्लाई करना, बस आपका किस्मत लक के ऊपर है। मान के चलो जिस आप दोस्तों क्षेत्र में अप्लाई कर रहे हो ना, जिस ग्राम डाक सेवक ऑफिस में, ठीक है, जिस एरिया में आपको डिस्ट्रिक्ट एरिया में हो सके आपका 80% है, 70% है, अब दूसरा जो बच्चा उसमें अप्लाई ही ना करे, बगल में अप्लाई कर दे दूसरे जगह पर, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन का चांस बनता है। हालांकि यूपी बिहार जैसे राज्यों में कम सीट है, तो ये दोस्तों आपको प्रूफ दिखा दिया। अब इधर उधर चक्कर में मत पड़िएगा भैया इतना परसेंट, साफ तौर पर जिसका ज़्यादा परसेंट है। अब सीबीएसई वाला जो बच्चा होता है, आप ही बताओ दोस्तों, मैं झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग पकड़िएगा, कमेंट में बताइएगा सर आप झूठ बोलो, अगर सच्चाई बोल रहा हूँ तो आप लोग जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब सीबीएसई वाला बच्चों का क्या आता है, 95 दोस्तों तो आ ही जाता है, 90+ तो कॉमन होता है सीबीएसई वाला बच्चे का। अब जो बिहार यूपी जैसे स्टेट के बच्चे हैं, जहाँ पर दोस्तों स्टेट बोर्ड है, हरियाणा राजस्थान, तो उधर दोस्तों बिहार से राज्यों में 94-95 पर तो भैया स्टेट टॉपर होता है, जो सबसे एक पर आता है ना टॉप नंबर 1 पर, तो उसका 80 ये 90 का 493 होता है, 95 होता है ज़्यादा समझ लो। तो ये दोस्तों टॉपर का भी सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी समझ लो ना। पर अब क्या मैं बोलूँ दोस्तों, ठीक है, इनको एग्ज़ाम कराना चाहिए था सभी का, ताकि समान मौका मिले और सिलेक्शन हो। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, आप लोग सहमत हो कि नहीं। ट्विटर कैंपेन इसको चलाना होगा, तब भी दोस्तों पिछले बार भी हमने किया था, लेकिन आप लोग सहयोग आप लोगों को मिले ट्विटर पर, इसको कीजिएगा भैया इसका एग्ज़ाम कराए, सभी का समान मौका दे। ये दोस्तों सभी के लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है, ठीक है। चलिए फिलहाल वीडियो में बस दोस्तों इतना ही रखते हैं, सारा डिस्कस के साथ आपको मैंने बता दिया। कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए, वैकेंसी आए, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी वैकेंसी, सारा का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।